प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के दासों के खिलाफ न बोले, जैसे कि वचन गिनती 12 की 2 आयत में लिखा है। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो योजना आपके जीवन में रखी है उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने दास को आपके लिए ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर आपके अगुए के द्वारा आपसे बात करता है। लेकिन जब आप उसके खिलाफ बोलते हैं या खुद उसकी अगुवाई करने लगते हैं तो आप अपनी आशीष को गंवाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में परमेश्वर के नबी मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि जब इज़राइली लोग मिस्र में गुलामी का जीवन जी रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा को एक अगुए के रूप में उनके लिए ठहराया। मूसा अपने भाई हारून और अपनी बहन मरियम से छोटा था। जब मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह किया तो उसके भाई और बहन ने मूसा के खिलाफ बातें की कि परमेश्वर ने केवल मूसा ही को नहीं बल्कि हमको भी चुना है। परमेश्वर केवल मूसा ही से नहीं बल्कि हमसे भी बातें करता है। और जब परमेश्वर के दास के खिलाफ ऐसा बोलना शुरू किया तो परमेश्वर ने मरियम को 7 दिन तक कोड़ी कर दिया और हारून को परमेश्वर ने 40 साल बाद कनान देश में प्रवेश करने नहीं दिया। मेरे प्रियो, बहुत खतरनाक है परमेश्वर के दास के बारे में उल्टी सीधी बातें करना। जब आप उनकी खिलाफत करते हैं तो आप अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध, श्राप और सज़ा को लाते हैं। आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि उनको किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने खड़ा किया है। हारून और मरियम ने परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ बातें की और श्राप और सज़ा को अपने जीवन में पाया। उन दोनों ने अपने काम से बाहर जाकर मूसा का न्याय करने की कोशिश की। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो वचन सुनाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं वह 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। आज बहुत सारे लोग पास्टरों की खिलाफत करते हैं, अपनी मर्जी से उनका न्याय करते हैं, लेकिन ऐसा करके वे अपनी आशीष को खत्म कर रहे हैं, उसे गंवा रहे हैं। और यही कारण है कि वह अपनी चंगाई और छुटकारे को नहीं ले पाते। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपनी आशीष को लेना चाहते हैं तो याद रखें, कभी भी परमेश्वर के दास के खिलाफ न बोले और न ही उनका अपनी मर्जी से न्याय करने की कोशिश करें। आप फैसला नहीं करेंगे कि परमेश्वर का दास सही है या गलत है, बल्कि परमेश्वर खुद न्याय करेगा। हमेशा परमेश्वर के दासों का सम्मान करें, क्योंकि अगर आप उनका आदर करेंगे तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं कभी भी आपके दासों की खिलाफत नहीं करूँगी और आपके दास की अगुवाई में चलती चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावंदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, या खुदावंदा आज का वचन पिता परमेश्वर इन लोगों की जिंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए।
कोई शैतान की शक्ति आज के वचन को चुराने ना पाए खुदावंदा। आपकी सामर्थ परमेश्वर ने छू के आजाद करे और शैतानी योजना इनकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे। शैतान की हर एक योजना आज उनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए खुदावंदा। ऐ खुदावंदा, आज परमेश्वर आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम तेरी दास की खुदावंदा अगुवाई में चलते चले परमेश्वर। हम अपने स्पिरिचुअल फादर की अगुवाई में चलते चले खुदावंदा। जैसे वो सिखाए परमेश्वर आपकी खुदावंदा, आपकी हजूरी में जैसे वो चलना सिखाए वैसे हम चल सके खुदावंदा। और शैतान की योजनाओं को कैंसिल करना, हर एक कोविड पेशेंट, हर एक वायरस पेशेंट यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा किया जाए। हमारी इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगी हो चुके हो। ऐ खुदावंदा, तेरे कोड़े खाने से हम चंगी हो चुके हैं। मेरे साथ जुड़े हर एक जन चंगा हो चुका है। इनकी बीमारियां, इनकी परमेश्वर प्रॉब्लम्स इन्हें छोड़ के जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।